विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भाजपा तैयारियों में लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। गाजियाबाद की सीट इनके पास है। भाजपा के लिए चुनौती भी है इस सीट पर अपनी जीत को बरकरार रखना। 2 बार अतुल गर्ग रहे, एक बार अन्य आपके प्रत्याशी जीते। इस बार आपके पास जिम्मेदारी है, वहां पहुंचते हैं, क्या तस्वीर देखते हैं वहां की? गाजियाबाद पहले से बहुत सी सीट है। लगातार हम चुनाव जीते हैं, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में। अभी 24 में जो वर्तमान विधायक थे श्री अतुल गर्ग, वो सांसद बने हैं, सीट खाली हुई है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए पहले से अधिक मतों से चुनाव जीतना, ये हमारी चुनौती है। जीत निश्चित है। पूरी पार्टी परिश्रम कर रही है, काम कर रही है, सब लोग काम में लगे हैं और हमको पूरा भरोसा है कि ये सीट हम पहले से अधिक मतों के साथ जीतेंगे। अच्छा, पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया और उनका जो आंकड़ा है वो भी बढ़ा, लेकिन इस उपचुनाव में गठबंधन नहीं दिखाई दे रहा। अजय राय को एक सीट की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कांग्रेस ने 10 सीटों पर जाति के आधार पर पर्यवेक्षक को प्रभारी उतारे हैं। तो आपको लग रहा है दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन को लेकर खटास है? देखिए, ये गठबंधन को दिलों का गठबंधन तो है नहीं, अवसरवादी गठबंधन है, सत्ता हत्यारे गठबंधन है, लोगों की भावना से खेलने गठबंधन है। तो जब इस प्रकार के गठबंधन होते हैं तो बहुत दिनों तक चल नहीं सकते। जनता से कोई मतलब नहीं, उनकी भावनाओं से कोई संबंध नहीं, विकास से कोई संबंध नहीं। अवसरवादी गठबंधन था। ये भानुमति का कुनबा है, भानुमति ने कुनबा जोड़ा और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो मुझको लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस अति उत्साहित होकर के चुनाव में उतरी है, सभी 10 सीटों पर अपने पर्यवेक्षक, अपने पार्टी के पदाधिकारी घोषित किए हैं और जैसा माहौल बन करके आ रहा है, राहुल गांधी तो अलग दिशा में बोल रहे हैं और श्री अखिलेश यादव अलग दिशा में बोल रहे हैं। तो मुझको लगता है गठबंधन चल नहीं पाएगा और सभी 10 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी। योगी सरकार ने लव जिहाद पर सर लगाम लगाई, अब ये थूक जिहाद नया चालू हो गया है। सीएम योगी ने बोला गोरखपुर में कि कोई जो है दूध में थूक दे रहा है, कोई जो है जूस में पेशाब मिला दे रहा है, रोटी में थूक दे रहा है। तो आपको लगता है कि इस थूक जिहाद को आप किस तरीके से देखते हैं, क्यों फैलाया जा रहा है ये? देखिए, एक तरफ तो समाज में सामंजस्य की बात करते हैं, इतनी बड़ी निंदनीय घटना कि पेशाब में जूस में लोग शंका करना, रोटी पर थूकना और भी घृणित काम जिनकी चर्चा भी टेलीविजन पर नहीं हो सकती, तो निश्चित रूप से निंदनीय। इससे निंदनीय ये है, अखिलेश यादव इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? अखिलेश यादव जब कोई थूक का करते वीडियो जारी होती है, जब कोई पेशाब करता है उसकी वीडियो जारी होती है, तो अखिलेश यादव उस पर क्यों मुंह चुप, राहुल गांधी उसके ऊपर चुप क्यों रहे? ये एक प्रश्न आज समाज के अंदर है कि जब जब ऐसे विषय होते हैं, निंदा के विषय होते, भाई ये तो निंदा का विषय सबके लिए है, तो इसमें इनकी जुबान नहीं निकलती है, इसमें जुबान की सिल जाती है। तो निश्चित रूप से मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देने का भी लोग करते हैं, बड़ा प्रतिक्रिया करनी चाहिए, उन पर कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए। सपा और कांग्रेस के लोग ऐसा है जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? ये सपा बसपा का नहीं है विषय, पर जो लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसी घटना करते हैं, उनकी निंदा श्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी क्यों नहीं करते, ये मेरा प्रश्न। आपकी सरकार मतलब इस पर भी एक कुछ आपको लगता है कानून बनाना चाहिए? अभी आपके नंदकिशोर गुर्जर विधायक हैं, उन्होंने ये कहा है कि दुकानदारों का लाइसेंस जारी होना चाहिए ये जूस। इस पर देखिए आपको कड़ा रुख को इख्तियार करना पड़ेगा। जब मुजफ्फरनगर में और हरिद्वार में और पूरे उत्तर भारत के अंदर जिस समय कांवड़ यात्रा चल रही थी, उस समय हमने मांग की थी कि दुकानदारों पर और जो दुकान के नाम हैं उन्हीं के नाम से अपना नाम लिखें और अपने ही नाम के हिसाब से अपनी दुकान का नाम लिखें। हिंदू देवी देवताओं के नाम से दुकान का नाम ना लिखें, ताकि फिर ग्राहक भ्रमित होते हैं, वो विश्वास के दुकान पर जाते हैं, फिर वहाँ पर नॉनवेज बिकता है, उसके कारण धन भ्रष्ट होता है। माननीय हाईकोर्ट ने उसके अंदर हस्तक्षेप किया, एक आदेश किया, हम उसका पालन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भावना से खेलने का अधिकार किसको है? थूक करके रोटी खिलाने का अधिकार किसको है? जो भी चर्चा आपने की लघु शंकर का करने का अधिकार किसको है? तो ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। कम से कम जो लाइसेंस, चूँकि फूड का लाइसेंस बनता है, तो हर व्यक्ति मोटे मोटे अक्षरों में अपनी दुकान का नाम लिखे और उसी के हिसाब से अपनी फर्म का नाम लिखे। इसमें क्या आपत्ति है? हर व्यक्ति को अपना नाम बताने का और जानने का ये अधिकार है। कोई भी व्यक्ति आता है, ट्रेन में जाते हो तो आपके बाई नेम रजिस्ट्रेशन होता है, बाई नेम में आपका टिकट होता है, प्लेन में आपका बाई नेम टिकट होता है, आप कहीं जाते हो आपके
लोग भी जब हज पर जाते होंगे, इनका नाम, इनके पिता का नाम, इनका धर्म पूछा जाता है, तो दुकानों पर भी आपको लगता होना से जब कहीं जाए, हज यात्रा पे जाएं, कहीं और जाएं, कॉलेज में जाएं, एडमिशन लेने जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते समय, अब तो वोटर आईडी सब जगह कंपलसरी है, होटल में जाते तो आपका नाम लिखा जाता है, तो वो ढाबे पे नाम लिखने में क्या आपत्ति आ रही है? तो ये चीज़ एक एक्सप्रेशन इस समय समाज के अंदर चल रहा है। हालांकि लोग जागरूक भी हुए हैं, पर उसके बावजूद दिग्भ्रमित करके, लोगों को बहला करके, फुसला करके, झूठा नाम डाल करके इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, ये बर्दाश्त नहीं होंगी और निश्चित रूप से इनका विरोध होगा। और जो ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की धोखेबाजी करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देवी देवताओं के चाहे नाम रख के, चाहे हिंदुओं को जूस के अंदर जिस तरीके से यूरिन मिलाना, थूकना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे इनकी मानसिकता को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मानसिकता खराब है, दूसरे का धर्म भ्रष्ट करना ये उनकी मानसिकता का अंग है। कुछ लोग करते हैं, पूरा समाज बदनाम होता है। तो निश्चित समाज के लोग, जो प्रकार के लोग करेंगे, समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए। जो ये बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं समाज के अंदर, मौलवी हैं, उनके सिपह सलार हैं, मौलाना हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए। लोग विरोध नहीं करते हैं उन सब चीज़ों का, जिसके कारण समाज में साथ में है, लगता है आपको कहीं ना कहीं? साथ में नहीं होंगे, मैं नहीं मानता, लेकिन विरोध क्यों नहीं करते, मुझे इस बात की आपत्ति है। रामपुर में सर एक बड़ी घटना हुई, ट्रेन हादसे आप लगातार सुन रहे हैं। अब वहां पर एक खंबा रख दिया गया रेल की पटरी पर, मथुरा से आतंकी कनेक्शन भी। कौन लोग हैं ये लोग? कैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा रेलवे कनेक्टिविटी है, 50 किलोमीटर जंगल है, कैसे सारी रोड की पट्टी की सुरक्षा हो सकती है? आखिर कौन है लोग जो समाज के अंदर एक आतंक जैसा माहौल, खौफ का माहौल, या यूँ कहिए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है या देश के अंदर भारत में मोदी जी की सरकार है, उसको दुर्घटनाएं करा करके, अलग अलग प्रकार के आयोजन प्रायोजित करके सरकार को व्यवधान में डालना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना, योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोग इस काम को मुझको लगता कर। सर कुछ तबलीगी जमात के लोगों का नाम भी सामने आया था, जांच चल रही है। जांच चल रही है, नाम आएगा तो कार्रवाई हुई, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने कल एक प्रेस वार्ता करी, बड़ा हमला बोला कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो योगी नहीं हैं, क्योंकि योगियों को क्रोध नहीं आता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहले मठाधीश कहना, माफिया कहना, अब तो कह रहे हैं वो योगी ही नहीं है। अब योगी का सर्टिफिकेट श्री अखिलेश यादव से तो नहीं चाहिए, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है। योगी आदित्यनाथ जी से मुख्यमंत्री बने तो लोगों को लगता था कि योगी के वेश में जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए थे पूर्व में, यानी वही गेरुआ वस्त्र, एक साधारण पटका, साधारण ही चप्पल, तो शायद परिवर्तन करेंगे। चूँकि मुख्यमंत्री बन गए तो हम सब लोगों को भी आश्चर्यचकित हुआ कि योगी जी उसी वेशभूषा में, कोई परिवर्तन नहीं, वही बिल्कुल ना के बराबर बाल, बिल्कुल एकदम उसका फिरवा के रखते हैं, वही प्लास्टिक की चप्पलें पैरों के अंदर, सर्दी के अंदर बहुत हल्का कपड़ा, अब भी तख्त पर सोना, अब भी प्रतिदिन योग करना, सुबह 4 बजे उठना। तो क्या इसका सर्टिफिकेट श्री अखिलेश यादव जी देंगे कि योगी है कि नहीं है? योगी जी भी हैं। और जहाँ तक क्रोध की बात है, किस समय क्रोध करना, किस समय स्नेह करना, किस समय दुला करना, सत्ता को संभालने के लिए हर प्रकार के साधनों की और पार्जन की आवश्यकता होती है। जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा योगी आदित्यनाथ करते हैं। हाँ, उनको गुस्सा इस बात पर, उनको आपत्ति होती है कि जो गुस्से में आकर वो आते देते अधिकारियों को कि जिसने गुंडागर्दी की, ऐसे गुंडे को दमन होना चाहिए, ऐसे गुंडागर्दी या तो जेल के सलाखों के पीछे हों या जो पुलिस पर हमले हो, उनका जवाब उसकी भाषा में देना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ जी ऐसा बोलते हैं तो अखिलेश जी को बर्दाश्त नहीं होता। अखिलेश जी चाहते हैं कि कितनी भी गुंडागर्दी करे, कितना भी प्रदेश के अंदर व्यवस्था फैलाए, उन सबको संरक्षण मिलना चाहिए, उनका कोई बिगड़ना नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर, जमीनी से जुड़ा हुआ है। बहराइच में या तमाम जगहों पर सर भेड़िए का आतंक देखा गया। अखिलेश यादव एसटीएफ पर अब हमला बोल रहे हो, कह रहे हैं कि एक एसटीएफ का जो गठन है वो भेड़ियों को पकड़ने के लिए किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि ये एसटीएफ की एक तरीके से सर जो है उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है? ये अखिलेश यादव जी लगातार गैर जिम्मेदार बयानबाजी कर रहे हैं। वो इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान में अच्छी संख्या में उनके पास सांसद हैं, उनके नेता हैं, वर्तमान में भी सांसद हैं, विपक्ष के नेता विधानसभा में रहे हैं। तो बेहद गैर जिम्मेदार बात है। कभी वो एसटीएफ को ठोको फोर्स बताते हैं, कभी सुरक्षा फोरमों पर उनको ठाकुर फोर्स बताकर उन पर जातिवाद टिप्पणी करने का काम करते हैं, और भेड़िए पकड़ने का फोर्स बता रहे हैं। तो मुझको लगता है कि जिम्मेदारी का जैसा निर्वहन उनको करना चाहिए, नहीं कर पा रहे, वो बौखलाए हुए। और इस समय उनकी जो मानसिकता है या जो उनका मानसिक संतुलन है, मुझको लगता है वो उस प्रकार का नहीं है जैसे एक अच्छे नेता का होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।